सरकार शायद राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टतम सरकार है। और अब तो ईडी के यहाँ आने के बाद स्पष्ट हो गया, क्योंकि जब ईडी ने, हम पहले कहते थे कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन पेपर लीक में हुआ है, तब ये मजाक उड़ाते थे, इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था, कोई भी अधिकारी और नेता मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन जैसे ईडी ने छापा मारा, उससे गहलोत सरकार के पेट में मरोड़ें उत्पन्न होने लग गई, क्योंकि इसी से दूध का दूध पानी का पानी होगा, असली अपराधी इसी से आएंगे। एसओजी तो खुद सरकार के अधीन है, तो सरकार कभी भी इसके तार जो ऊपर के मगरमच्छों तक जुड़े हुए हैं वो सामने नहीं आते। और दूसरा भी इंसिडेंट और हो गया पेपर लीक के साथ, जिसमें लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही, लेकिन आईटी विभाग में 5,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। अब इस मामले गहलोत जी क्या कहेंगे? और फिर एक दावा करते हैं कि साहब मेरे कार्यकाल में सबसे अधिक हमने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े, और उसके लिए आपने अभियोजन स्वीकृति कितनों को दी है? आज भी केवल 18 या 19 लोगों की अभियोजन स्वीकृति हुई है, 543 आज भी अभियोजन स्वीकृति बाकी है। इसका मतलब इनके प्रशासन में मंशा नहीं है कि उनके खिलाफ जांच हो। इसलिए भ्रष्टतम सरकार जनता देख रही है। आप कितने राहत कैंप लगा दो, लेकिन जनता को उसको राहत मिलती नहीं है। आपके झूठे वादे हैं। आपने कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और केंद्र सरकार ने इनको 78 लाख इनको पूरे डेटा उपलब्ध कराया, लेकिन केवल इन्होंने 14 लाख के खाते में ही पैसा भेजा है। बाकी 64 लाख कहाँ गए? ये तो वही हालत हो गई जो किसानों की हुई, जो बेरोजगारी भत्ते की हुई। अब 26 लाख बेरोजगार आपके पंजीकृत हैं, और आप केवल 2 लाख को दे करके झूठी वाहवाही लूट करके लोगों को कब तक भ्रमित करोगे? लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। आपकी सरकार विदा होने वाली है। अब प्रत्येक फ्रंट पर आप फेल हो कि घोषणाओं से जनता के वोट हासिल नहीं किए जा सकते। आप तो केवल कुर्सी बचा रहे हो, और वह कुर्सी पे आपको कोई छीनना चाह रहा है। ये लड़ाई के अंदर हम लोग त्रस्त, आम जन 8 करोड़ लोग त्रस्त हैं। इसीलिए आप तैयार हो जाओ, गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ईडी चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है केंद्र सरकार को? उसी समय जिस राज्य में चुनाव होते हैं ईडी भेज देते हैं। क्या कहना चाहिए? पेपर लीक तो अभी हुए हैं। पेपर लीक पहले हुए होते तो पहले ईडी आ जाती। पेपर लीक हुए, आपने जब स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें कोई नेता और कोई सम्मिलित अधिकारी सम्मिलित नहीं है, फिर भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बाबूलाल कटारा जो इनके द्वारा नियुक्त था, और इसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को नियुक्ति दी। और उसके घर पर यदि वो पेपर लीक करते, आज भी मेरी मांग एक ही है कि इसकी जब तक हाई कोर्ट के जज के निर्देशन में जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। क्योंकि लाखों बच्चे करा रहे हैं। इसलिए ईडी तो, आप पिक्चर में जब घटना होगी तभी तो ईडी आएगी। इसके पहले यदि पेपर लीक होता तो निश्चित रूप से लगातार 1.5 साल से चल रहा है। लेकिन आप आश्वस्त करो, एसओजी से जांच करें। जब एसओजी की जांच में कोई निकल नहीं रहा है, आज भी इन्होंने न तो जारोली से एसओजी ने पूछताछ की है, न आपके क्षोत्री जो आरपीएससी का चेयरमैन है उससे कोई की है, तो उसके बाद फिर बचता क्या है? तब जाकर के ईडी पिक्चर में आया है। यह तो उनके उल्टा उनको स्वागत करना चाहिए कि ईडी आई है, सच सामने आएगा यदि उनके मन में पाप नहीं है। लेकिन चूंकि इसके तार मुख्यमंत्री, सीएमओ और इनके मंत्रियों तक जा रहे हैं, निश्चित रूप से उससे ये घबरा चुके हैं कि अब पोल खुलेगी। ये बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, तो कहाँ तक पहुँचने का है इनका? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो महानायक मोदी जी के शासन के 9 साल पूरे हुए, सेवा, सुशासन और जन कल्याण नीतियों के कारण इनको घर घर पहुंचाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में शुरू किया है। उसके तहत 1 जून से लेकर 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक जिला, प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का तय किया है, जिसके तहत जोधपुर में भी ये कार्यक्रम 10 और 11 को कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं, और बाकी 30 जून तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। इसमें हम संपर्क से समर्थन का भी एक अभियान है, जिसमें जितने भी इतने प्रभावशाली लोग हैं उनका हम समर्थन जुटा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। बड़े सम्मेलन भी होंगे, मोर्चों के सम्मेलन होंगे, और साथ के अंदर लाभार्थियों के सम्मेलन होंगे। योग शिविर 21 जून को योग दिवस था, उसका अंदर योग शिविर भी वार्ड वाइज, कहीं मंडल वाइज एक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह से हम प्रत्येक जन तक मोदी जी के सुशासन का संदेश लेकर के जा रहे हैं। एक और सुशासन है, एक और राजस्थान में कुशासन है। अब कंपेयर कीजिए, इस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए आइए सुशासन के लिए डबल इंजन की सरकार हम लोग यहाँ